ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸ್ಟಡಿ ವಿತ್ ಪರಶುರಾಮ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ನಿಬಂಧಗಳನ್ನು ತರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ 9ನೇ ತರಗತಿ ಮತ್ತು 10ನೇ ತರಗತಿಯವರಿಗೆ. ಸೊ ಈ ನಿಬಂಧಗಳು ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತವೆ. ಸೊ ಖಂಡಿತವಾಗಿ 4 ಅಂಕ ನಿಮಗೆ ಬಂದೇ ಬರ್ತದೆ. ಇದು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಿಮ್ಮ ಅರ್ಧವಾರ್ಷಿಕ, ವಾರ್ಷಿಕ ಸರಣಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ 9th ಮತ್ತು 10th ಇವೆರಡು 5 ನಿಬಂಧಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಫೇಮಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನೋಡೋಣ. ದಯಮಾಡಿ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್, ಶೇರ್ ಹಾಗೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮರೆಯದಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಸೊ ಮೊದಲ ನಿಬಂಧ ಬಂತು ಪರ್ಯಟನಕ ಮಹತ್ವ. ಸೊ ಬರೆಯುವಾಗ ಈ ಥರ ನೀವು ಸಾಂಕೇತಿಕ ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿನೇ ಬರಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಎಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಬರಿಬೇಕು. कन्नड़ में देश सुत्तु इल्ला कोश ओदु एक कहावत है. इसका अर्थ है देशों की पर्यटन करो न तो किताबों को पढ़ो. देश की पर्यटन करने से हम ज्ञानी अनुभवी बन सकते हैं, इसलिए पर्यटन का बहुत ही महत्व है. अर्थ, मानव नए नए जगह, लोग एवं जानकारी के लिए विभिन्न स्थानों में घूमता है, इसे पर्यटन कह सकते हैं. मूलतः मानव जंगम स्वरूपी है. अगर वह एक ही जगह पर रहता है तो मन ऊब जाता है, इसलिए वह अन्य जगहों पर जाना पसंद करता है. इससे देश का विकास भी होता है. यातायात में तांत्रिकता आने के कारण मानव एक जगह से दूसरे जगह पर पहुंचना आसान बन गया है. इसलिए सरकारों ने आजकल पर्यटन को उद्योग की रूप में देख रहे हैं. लगातार काम करने वालों ने छुट्टियों के दिनों में अपने प्रियजनों के साथ पर्यटन करना एक शौक बनाए हैं. इसलिए हर एक सरकार कई पर्यटन योजनाओं को जारी की है. महत्व, मानव व्यवहार कुशल, स्वावलंबी, धैर्यवान बनता है. व्यक्तित्व का विकास होता है. मन में नवीनता और आनंद आता है. मनोरंजन भी मिलता है. उपसंहार, हम जैसे छात्र के लिए पर्यटन महत्वपूर्ण है. पर्यटन से व्यक्ति को मनोरंजन, ज्ञान वृद्धि, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव और मैत्री की भावना बढ़ जाती है. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಪರ್ಯಟನಕ ಮಹತ್ವ ಅಂದರೆ, ಪರ್ಯಟನ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪ್ರವಾಸ, ಅದರ ಅರ್ಥ ಅಂತ ಆಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಅದರ ಮಹತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಬಂಧ ಇತ್ತು. ಪ್ರವಾಸ ಅಂದರೆ ಏನು, ಪ್ರವಾಸದ ಲಾಭಗಳೇನು. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು 10-12 ಸಾಲುಗಳನ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬರೆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಎಸ್ ಖಂಡಿತ 4ಕ್ಕೆ 4 ಅಂಕ ಕೊಡ್ತಾರೆ. 12ರಿಂದ 15 ಸಾಲು ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು, ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ನಿಮಗೆ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸ್ಕೋರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ನಿಬಂಧನೂ ಕೂಡ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಿಬಂಧ ಇದೆ, ಬೇರೋಜ್ಗಾರಿ, ನಿರುದ್ಯೋಗ. ಪ್ರಸ್ತಾವನಾ, आराम हराम है, काम करने वाला व्यक्ति ही सदा आदरणीय बनता है. कितने ही धनवान क्यों न हो, एक ना एक काम करना ही चाहिए. इसलिए बसवन्ना जी की कहना है कि कायक ही कैलाश है. काम करने की इच्छा होने पर जिससे रोटी मकान कपड़ों की पूर्ति के लिए पैसा नहीं मिलता है, उसे बेकारी कहा जाता है या बेरोजगारी भी कहते हैं. कारण, बड़े बड़े कारखानों की स्थापना हुई है. बढ़ती हुई जनसंख्या, दोषपूर्ण शिक्षा पद्धति, उद्योग धंधों का अभाव, कंप्यूटर और इंटरनेट क्रांति. इसका दुष्परिणाम है व्यक्ति और देश की प्रगति में बाधा, दुर्व्यसन एवं दुराचार की जड़ बन जाते हैं. समाज विरोधी गतिविधियों में भाग लेते हैं. समय, श्रम, धन एवं शिक्षा की अपव्यय होता है. दूर करने के उपाय, घरेलू उद्योग धंधों की प्रोत्साहन, शिक्षा में अमूलाग्र बदलाव, जनसंख्या पर नियंत्रण आदि मुद्दों. उपसंहार, जो खाता है वह कोई न कोई काम करना ही चाहिए. कायक ही कैलाश मानकर अपना अपना काम में लगे रहना चाहिए. सरकारी काम की इंतजार करने के बजाय स्वयं उद्योग धंधों पर विश्वास रखना चाहिए. थर्ड ऐसे इंटरनेट क्रांति, ವೆರಿ ವೆರಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಿಮ್ಮ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದ 8ನೆಯ ತರಗತಿಯ 8ನೆಯ ಪಾಠ SSLC ಅವರಿಗಾಗಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕ್ರಾಂತಿ ಪಾಠ ಇದೆ. ಆ ಪಾಠದಿಂದನೂ ಕೂಡ ತಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಓದಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನ ಅರ್ಥ, ಲಾಭ ಮತ್ತು ಹಾನಿಗಳನ್ನು ಅಗದಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀಟಾಗಿ ಬರೆದ್ರೆ ಸೊ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ 4 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಭಾಳ ಬರಿಬೇಕಂತ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ 12 to 15 लाइन्स. ओके. प्रस्तावना, आज हम चाहे तो पैसे के बिना जी सकते हैं, लेकिन इंटरनेट के बिना जीना मुश्किल बन गया है, क्योंकि दुनिया के सभी कामकाज इंटरनेट पर ही निर्भर है. इंटरनेट के बिना देश एवं व्यक्तिगत प्रगति असंभव है. अर्थ, अनगिनत कंप्यूटरों के कई अंतर्जालों का एक दूसरे से संबंध स्थापित करने का जाल को ही इंटरनेट कहते हैं. महत्व, इंटरनेट आधुनिक जीवन शैली का महत्वपूर्ण अंग बन गया है. इसके द्वारा घर बैठे बैठे खरीदारी कर सकते हैं. चित्र, पत्र, वीडियो, पुस्तक, पैसे आदि को पल भर में दुनिया के किसी भी कोने में भेजा जा सकते हैं.
किताबों को पढ़ सकते हैं, बैंकिंग व्यवहार कर सकते हैं, वर्चुअल मीटिंग द्वारा वार्तालाप कर सकते हैं, इंटरनेट द्वारा ही फेसबुक, आर्कुट, ट्विटर, व्हाट्सएप जैसे सोशल नेटवर्किंग साइट्स काम कर रही है। नेक्स्ट हानि इधर इंटरनेट की वजह से पायरेसी, बैंकिंग फ्रॉड, हैकिंग आदि बढ़ रही है। मुक्त वेबसाइटों से युवा पीढ़ी और बच्चों पर बुरा असर पड़ रहा है। बच्चे समय का दुरुपयोग और अनुपयुक्त अनावश्यक जानकारी हासिल कर रहे हैं। लोगों को इंटरनेट से सचेत रहना चाहिए ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು। लास्ट उपसंहारದಲ್ಲಿ इंटरनेट ने मानव की जीवन शैली और उसकी सोच में क्रांतिकारी परिवर्तन लाया है। आज इंटरनेट के बिना संचार व सूचना दोनों क्षेत्र ठप पड़ जाते हैं। इंटरनेट वरदान है तो अभिशाप भी है। इसका विवेकपूर्ण उपयोग से मानव का कल्याण अवश्य होता है ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನ ಎಸ್ ನಿಬಂಧ ಮುಗಿತು। नाल्कने निबंध समय का महत्व। प्रस्तावना। किसी भी जीव जंतु की जन्म से लेकर मरण तक की बीच की समय को ही जीवन कहते हैं, अर्थात समय ही जीवन है। महत्व। समय ईश का दिया हुआ अति अनुपम धन है। समय का महत्व धन से भी ज्यादा है। जो भी करना है तो अभी करना चाहिए, बहाना नहीं बनाना चाहिए। जो समय को साथी बना लेता है वही सफल होते हैं। खोया हुआ समय फिर कभी वापस नहीं आता है, इसलिए समय का हर क्षण को सदुपयोग करना चाहिए। दुष्परिणाम। सही समय पर सही काम करना ही सफलता है। अगर नहीं की तो निम्नलिखित दुष्परिणाम को भोगना पड़ता है। खोया हुआ समय फिर कभी वापस नहीं आता है, धन का अपव्यय होता है, श्रम का अपव्यय होता है, निश्चित मंजिल पर नहीं पहुंच सकते हैं, अगले पीढ़ी हमें क्षमा नहीं कर सकती, समय को खोने से पछताना पड़ता है आदि। उपसंहार। समय अधिक महत्वपूर्ण तथा उपयोगी होता है। समय को जो अपना सच्चा साथी बना लेगा वह अपने काम में सफल होगा। हमें काम करने जो अवसर प्राप्त होता है उसे व्यर्थ जाने नहीं देना चाहिए। नेक्स्ट इತ್ತು 5ನೇ निबंध जनसंख्या वृद्धि। प्रस्तावना। एक सीमित प्रदेश के जनों की संख्या को ही वहाँ की जनसंख्या कहते हैं। जनसंख्या की वृद्धि भारत की एक बड़ी समस्या है। आज भारत की जनसंख्या विश्व में दूसरे स्थान पर है। जनसंख्या के कारण अनेक समस्याएं उद्भव हो जाती है। जनसंख्या की वृद्धि के कारण विज्ञान की प्रगति एवं निःशुल्क चिकित्सा की व्यवस्था, लोगों की अंधविश्वास के कारण बच्चों को भगवान की देन माने जाते हैं, परिवार नियोजन का पालन नहीं करते, अशिक्षा, अंधविश्वास, रूढ़िवादिता, आर्थिक दुस्थिति, सरकार द्वारा कड़ी नियमों की कमी। जनसंख्या नियंत्रण के उपाय। लोगों में अंधविश्वास को दूर करना है, परिवार नियोजन का पालन करना है, अशिक्षा, अंधविश्वास और रूढ़िवादिता को दूर भगाना है, आर्थिक स्थिति में सुधार लाना है, सरकार द्वारा कड़ी नियमों की जारी करना है। उपसंहार। देश के विकास में जनसंख्या की वृद्धि एक बहुत बड़ी बाधा है, इसलिए जनसंख्या के नियंत्रण करके लोगों को जागृत रखना हर एक का कर्तव्य है ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಸೊ ಈ ನಿಬಂಧ ಆಯಿತು। ಇಷ್ಟು 5 ನಿಬಂಧಗಳಂತನೂ ಕೂಡ 9th ಮತ್ತು 10th ದವರಿಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಯೂಸ್ ಇತ್ತು। ಸೊ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಬಂಧಗಳನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ। ಸೊ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್, ಶೇರ್ ಹಾಗೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮರೆಯದಿರಿ। ಸೊ ನಾನು ಸಿಗ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಬಾಯ್।